पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग को एक तगड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है श्रीलंका ने। अब आप सरप्राइज्ड होंगे कि श्रीलंका ने क्या कर दिया भाई। आपको बता दूं कि श्रीलंका ए की टीम फिलहाल पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान शाहीन्स या पाकिस्तान ए जो भी कह लें आप, इनके साथ इनकी एक सीरीज चल रही थी। 2 4 डे गेम्स और फिर 3 ODIs थे। लेकिन श्रीलंका की ए की जो टीम है वो फिलहाल टूर को बीच में छोड़कर वापस आ गई है क्योंकि इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट ही नहीं, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, काफी दंगे भड़क गए हैं और वहां पर यह प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो चुका है। और ये चीज पाकिस्तान की होस्टिंग के बिल्कुल आप कह सकते हो कि ऐसे टाइम पर आई है कि पाकिस्तान की जो होस्टिंग की आवाज थी जो वो उठा रहे थे आईसीसी के सामने, और बीसीसीआई जो मना कर रही थी कि हम नहीं जाना चाहते वहां सिक्योरिटी रीजन से या पॉलिटिकल रीजन, आप जो भी कह लो। अब फिलहाल पाकिस्तान बैकफुट पर आ गई है। आपको बता दूं कि 29 नवंबर यानी आज से 2 दिन बाद आईसीसी की एक मीटिंग है जो कि एक वर्चुअल फॉर्म में की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो आप कह सकते हो पीसीबी चेयरमैन इज आल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर विच इज इक्विवेलेंट टू द होम मिनिस्टर इन इंडिया, जो कि अमित शाह साहब है। तो आप समझ सकते हो कि यह कितना इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है, कितना इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो इतने सीनियर मिनिस्टर जो जिस वक्त देश में इंटीरियर हालत ऐसे हैं, तो एक तरीके से इंटीरियर मिनिस्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दंगों को भी शांत कराना, वहां पर पीसफुल माहौल लाना, और वैसे में उन्हें क्रिकेटिंग डिसीजन भी लेने हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक आदमी ये दोनों काम एक साथ कैसे करेगा। लेकिन फिलहाल मोहसिन नकवी साहब को ये काम करना है। मोहसिन नकवी साहब ने वर्चुअल मीटिंग के लिए अग्री किया है। बीसीसीआई की तरफ से जय शाह ने एक, मैं कहूंगा कि यहाँ पर एक स्मार्ट गेम खेला है, क्योंकि 1 तारीख से ऑफिशियली जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हो जाएंगे। तो 29 को जब ये मीटिंग वो अटेंड करेंगे तो ही विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बीसीसीआई, ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द आईसीसी। तो यहां पर इस मीटिंग का जो भी डिसीजन होगा वो प्रीवियस चेयरमैन के नाम पर जाएगा, ना कि जय शाह के नाम पर, क्योंकि जय शाह 1 तारीख से जब कोई भी डिसीजन 1 दिसंबर के बाद होगी या जो भी मीटिंग 1 दिसंबर के बाद होंगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जय शाह की होगी। तो एक तरीके से जय शाह ने सेफ खेला है। 29 को वो वर्चुअल मीटिंग भी अटेंड करेंगे, बाकी सारे बोर्ड्स ऑफ कोर्स अटेंड करेंगी, जो 12 फुल मेंबर नेशंस हैं वो अटेंड करेंगी। यहां पर मेरा मतलब है सारे टेस्ट नेशंस, 12 फुल मेंबर नेशंस, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज हैं, आईसीसी के सेक्रेटरी हैं। इस तरीके से मिलाकर टोटल 18 लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। बातें हो रही थी कि कुछ फैसले वोटिंग से हो सकते हैं, मे बी शायद कुछ फैसले वोटिंग से हों, लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए और जब श्रीलंका टूर को बीच में छोड़कर आ गई है, तो कहीं ना कहीं शायद बीसीसीआई की जो बात है अब उसको आईसीसी, देखिए मनी का इन्फ्लुएंस तो ऑफ कोर्स रहेगा ही, एंड दैट विल ऑलवेज स्टे, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, कोई भी चीज हो, इवेंचुअली वो पैसा इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ब्रॉडकास्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन से मैचेस की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। आपको याद हो जब इंडिया वेस्ट इंडीज खेलने गई थी तो इंडिया के सारे मैचेस सुबह रखे गए थे ताकि इंडिया में वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे ऐसे परफेक्ट टाइम पे हो कि इंडियन ऑडियंस को प्रॉब्लम ना हो। बहुत लोग बोल रहे थे इंडिया को एडवांटेज दिया गया है, लेकिन आप इंडियन प्लेयर्स के उस टाइम स्टेटमेंट आ रहे थे कि हम परेशान हो गए हैं, हमें सारे मैचेस सुबह 9 साढ़े 9 बजे खेलने पड़ रहे हैं वेस्ट इंडीज में। 9 साढ़े 9 बजे का मतलब है कि उन्हें सुबह 5 बजे होटल छोड़ना पड़ता था, उठना भी नहीं भाई साहब, 5 बजे होटल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैच से 2 ढाई घंटे पहले आप स्टेडियम पहुंचते हो, वहां आप जाते हो, थोड़ा वार्म अप करते हो, थोड़ी ट्रेनिंग करते हो, फिर 1 घंटे पहले आप ये सब बंद कर देते हो, फिर ग्राउंड्समैन काम करते हैं, टॉस होता है, एवरीथिंग। तो आप इमेजिन करो कि इंडियन प्लेयर्स के लिए कितना स्ट्रगल था। इंडिया को कोई भी डे नाइट मैच खेलने नहीं दिया गया वहां पर। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का कहना था कि अगर इंडिया नाइट मैच खेलेगी तो वो इंडिया में टेलीविजन पे सुबह 6 बजे ब्रॉडकास्ट होगा। तो पैसा इवेंचुअली डिसाइड्स एवरीथिंग, और राइट नाउ पैसे के साथ साथ ये जो रीजंस मिल गए हैं बीसीसीआई को, मेरे ख्याल से पीसीबी अब उनको मना नहीं कर पाएगी। अब पीसीबी के लिए ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान इज कंप्लीटली सेफ। और इनफैक्ट कोई बड़ी बात नहीं है कि इस सिचुएशन को देखते हुए कुछ बोर्ड्स जैसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो अपने प्लेयर्स के बारे में ज्यादा सोचती है,
आपको याद हो 2003 वर्ल्ड कप में भी कीनिया जाने से मना कर दिया था इंग्लैंड ने, जबकि बाकी सारे देश जाके वहां खेल रहे थे, लेकिन इंग्लैंड का कहना था कि हम वहां के पॉलिटिकल सिचुएशन से एग्री नहीं करते, हम नहीं जाएंगे। 96 में ऑस्ट्रेलिया ने भी मना किया था, हालांकि उस टाइम पे पॉइंट्स फॉरफिट कर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक्चुअली में दंगे हो रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और बोर्ड्स भी आप कह सकते हो असहमति जताएं, वो अग्रीड ना हो इस बात पे कि नहीं पाकिस्तान इज 100% सेफ, और बीसीसीआई जो ऑलरेडी इस चीज को लेकर काफी आवाज उठा रही है, उनकी बात इवेंचुअली शायद मान ली जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 29 तारीख की जो मीटिंग है उसके बाद आपको ये सुनने को मिले कि हाइब्रिड मॉडल के लिए खुद पाकिस्तान भी अग्री कर गया है, क्योंकि फिलहाल होस्टिंग को लेकर बहुत इश्यूज है। बीच में ये बातें भी उठ रही हैं कि साउथ अफ्रीका कैन कम इन एज अ होस्ट, श्रीलंका इज ऑल्सो प्रपोजिंग टू बी द होस्ट, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये टूर्नामेंट जाती है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान का इवेंचुअली सेकंड होम रहा है यूएई। जब पाकिस्तान में क्रिकेट बंद था आफ्टर द टेररिस्ट अटैक्स ऑन श्रीलंकन टीम इन 2009, उसके बाद भी यूएई में ही पाकिस्तान अपनी सारी होम क्रिकेट खेलती आई है। तो मोस्ट प्रोबेबली यूएई और दुबई कैन बी दैट पर्टिकुलर कंट्री जहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हो सकती है। 29 यानी 2 दिन बाद इसके ऊपर प्रॉपर अपडेट मिलेगा, लेकिन श्रीलंका टीम का वापस जाना विल बी अ वेरी वेरी बिग ब्लो टू पीसीबी, हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।